6 जुलाई की रात बलिया जिले में एक अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आत्महत्या कर लेती है और आज यानी 17 जुलाई तक पुलिस के हाथ सिर्फ उसका ड्राइवर लगता है। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसकी कई बातें लीक किया करता था। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार पांडे है और आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं बात कर रहा हूं मनियर नगर पंचायत में तैनात ईओ मणिमंजरी राय की। परिवार का कहना है कि वो एक होनहार अफसर थी जिसे सिस्टम में बैठे लोगों का उत्पीड़न झेलना पड़ा। साथ ही फर्जी भुगतान के लिए उस पर दबाव भी बनाया गया, जिससे हारकर उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में मणिमंजरी राय के भाई विजय नंदा ने नगर पंचायत अध्यक्ष भीम गुप्ता, पूर्व ईओ संजय राव, पंचायत के लिपिक, ईओ के ड्राइवर चंदन पर आरोप लगाते हुए अगले ही दिन एफआईआर की थी। लेकिन मानना पड़ेगा बलिया पुलिस की पुलिसिया कार्रवाई को। पुलिस इतनी तेज रफ्तार में काम कर रही है कि 6 जुलाई से आज 17 जुलाई हो गई और मुख्य नामजद आरोपियों को छोड़कर पुलिस ने ड्राइवर चंदन को गिरफ्तार किया है। ईओ मनियर की आत्महत्या के संबंध में थाना कोतवाली बलिया पर अभियोग पंजीकृत है, जिसमें एक नामित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा कतिपय गोपनीय तथ्य बताए गए हैं। उसके बताए तथ्यों, एफआईआर व अन्य साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। मोबाइल की भी जांच की जा रही है। कार्यालयीय अभिलेख, अन्य प्राप्त तथ्यों का संकलन व विश्लेषण किया जा रहा है। साक्ष्य आधारित कार्रवाई की जा रही है। वहीं जब ड्राइवर चंदन के परिवार वालों से हमने बातचीत की तो सुनिए उनका क्या कहना था। जितने लोग नामित है, जिसके नाम से पूरा बायोडाटा है कि फलाना फलाना लोग इसमें इंगित है, उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। चूँकि चालक हैं, हम लोग छोटे आदमी हैं, गरीब परिवार के हैं, इसलिए हम लोग घर थे आराम से। तब पुलिस आई तो हम लोग को घर से उठा कर ले गई। पुलिस घर से ले गई, सुबह दिखाती है कि हम तीखमपुर से बरामद किए हैं। और पुलिस का भी इसमें बड़ा खेल है। चलिए, ये तो रहा फटाफट पुलिसिया कार्रवाई का जवाब, लेकिन अब आइए आपको हम इस केस की ग्राउंड रियलिटी भी दिखा देते हैं। तस्वीरों में दिखने वाले ये व्यक्ति मंजरी राय के बड़े भाई हैं, जिनका नाम है अनिमेश राय। ये सुबह सुबह बलिया के जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे और उनसे कहा कि इसकी जांच कृपया सीबीआई को दी जाए, क्योंकि वो बलिया पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो भी अभी तक इनकी प्रोसीडिंग है और जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, डायरेक्ट बताई हो या मीडिया के थ्रू जो हमें पता चला है, उनमें से किसी भी चीज़ से हमें कोई संतुष्टि नहीं दिख रही। इसलिए हमने इसकी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रखी है। डीआईजी जी का बयान हमने पढ़ा या सुना नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों ने बताया कि उन्होंने बिना चीज़ों को देखे ही, बिना यहाँ आके इन्वेस्टिगेशन किए बिना ही कुछ एक तरफा बयान दिया है। बहरहाल इस देश में एक अधिकारी आत्महत्या कर लेती है, उसका भाई दर दर भटक रहा है, सीबीआई जांच करवाओ, सीबीआई जांच करवाओ, लेकिन पुलिस के पास अभी तक सिर्फ मंजरी राय का ड्राइवर है। खैर, हमने अभी कुछ दिन पहले डीआईजी साहब से की गई बातचीत भी आपके सामने रखी, जिसमें डीआईजी सुभाष दुबे ने हमें बताया था कि नामित आरोपियों के अलावा भी इसमें कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसका जल्द ही पुलिस खुलासा करने वाली है। लेकिन इस बात को बीते 2 दिन हो गए हैं और पुलिस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ उसका ड्राइवर ही पकड़ा गया। वहीं सीबीआई जांच पर बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का बयान भी सुन लीजिए। उनका कहना था कि अरे सीबीआई वाले भी तो इंसान होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहकर सीबीआई पर ही सवाल खड़े कर दिए कि क्या उनसे कभी गलती नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सीबीआई जांच करती है उस मामले को उजागर ही कर देती है। और सीबीआई भी बहुत जांच करती है तो सही भी निकाल लेती है, बहुत सही के मामले को गलत भी हो जाते हैं। सीबीआई के अफसर कौन होते हैं? ये पुलिस के अफसर होते हैं। तो सीबीआई के अफसर, पुलिस के अफसर, पुलिस भी अगर तन्मयता से जांच कर रही होगी तो करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पुलिस को इस केस में बड़ी लीड मिली है या बलिया पुलिस की रफ्तारी कुछ ऐसी है, और अगर नहीं तो वो आगे आने वाले तथ्यों को अभी छिपा क्यों रही है? आखिर मुख्य आरोपी कहां गए? मणिमंजरी राय ने जिस व्यक्ति से सबसे आखिर में बातचीत की, उस व्यक्ति के बारे में पुलिस ने पता किया? बहरहाल ऐसे कई तमाम सवाल हैं जिसके राज अभी भी राज बने हुए हैं, लेकिन हम इस मामले में लगे हुए हैं और जैसे जैसे पुलिस की तरफ से इस पर कार्रवाई होती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक।